Good morning, dear students. Today we are going to start third chapter in science, that is synthetic fiber and plastic. Okay, let's start. The clothes which we wear are made up of fabrics. जो clothes हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप फ्रॉम फाइबर्स. फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? फाइबर से, जो हमें मिलते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से. ओके, फैब्रिक्स हमें किससे मिलते हैं? जो फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नेम बता सकते हैं? दैट नेचुरल फाइबर वी हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लास, 7th क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था नेचुरल फाइबर. सो नेचुरल सोर्स ऑफ टू काइंड ऑफ सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर, लाइक फर्स्ट इज plant source and second is animal source. So cotton and jute we are obtained from the plants, and wool and silk we are obtained from the animal. So these are two kind of natural fibers. Natural fiber के two kinds होते हैं. So fiber are also used for making large variety of household articles. फाइबर का यूज़ हम घर की हाउस होल्ड की चीज़ें बनाने में भी यूज़ करते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर. आपको एक लिस्ट बनानी है, लाइक यू कैन सी टेबल 3.1. मेक अ लिस्ट. हेयर इज़ द नेम ऑफ आर्टिकल एंड हेयर इज़ द टाइप ऑफ फाइबर. यू विल राइट हेयर टाइप ऑफ फाइबर, लाइक मैट. मैट इज़ मेड अप फ्रॉम नेचुरल फाइबर से बनती है मैट, लाइक जूट से बनती है ना मैट. तो यू विल राइट हेयर नेचुरल फाइबर. नाउ नेक्स्ट, ट्राई टू सेपरेट देम इन दोज मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर. तो आपको यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के नेम लिखने हैं जो नेचुरल फाइबर से या आर्टिफिशियल फाइबर से मिलके बनता है. जैसे आप मेड लिखेंगे तो वो नेचुरल से मिलती है हमें, और रोप लिखेंगे, रोप, अगर आपके पास रोप है तो रोप इज़ अ रोप मेड अप फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर से बनती है. ओके, नाउ कम टू द डाउन साइड. वाई डू लेबल सम फाइबर इन आर्टिफिशियल. हम क्यों, कैसे लेबल करते हैं, क्यों लेबल करते हैं कि ये आर्टिफिशियल है? यू हैव रीड योर प्रीवियस क्लासेज. नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा. ओके, तो कॉटन, वूल, सिल्क आर नेचुरल फाइबर. वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं. द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड मेड अप फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो किसके थ्रू बनाए जाते हैं? ह्यूमन बींग्स के, लाइक हम, हमारे थ्रू बनाए जाते हैं. ओके, जो सिंथेटिक फाइबर है वो कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में, केमिकल्स के थ्रू. तो देर दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर एंड मैन मेड फाइबर. इसलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं और मैन मेड फाइबर भी कहते हैं. ओके, नाउ वट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर होते क्या है? ट्राई टू रिकॉल यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. आप रिकॉल कीजिए कि जो नेकलेस की बीड्स हैं, नेकलेस के जो टुकड़े होंगे वो एक साथ ज्वाइन करिए उन्हें थ्रेड से. और ट्राई टू ज्वाइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप. और पेपर क्लिप मीन्स पेपर के टुकड़े को आप ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए. तो आप क्या देखेंगे? लाइक अ चेन, लॉन्ग चेन, आपको लॉन्ग चेन दिखेगी. तो देर आर सिमिलरिटी बिटवीन द टू. यू कैन सी हेयर बीड्स, और बीड्स देख रहे हैं आप, नेकलेस में बीड्स हैं. ये मोतियों की एक नेकलेस है. ओके, इसको आपने ज्वाइन किया एंड यहाँ पे पेपर क्लिप्स हैं, ये आपने ज्वाइन की तो क्या बन गया? एक लाइक अ चेन की तरह बन गया है. तो अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. तो सिंथेटिक फाइबर में भी क्या होता है? जो स्मॉल यूनिट होती हैं वो ज्वाइन रहती हैं एक साथ. ओके, सिंथेटिक फाइबर में स्मॉल यूनिट ज्वाइन रहती है. ईच स्मॉल यूनिट्स आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस. जो ईच यूनिट होती है वो केमिकल सब्सटेंस से मिलके बनी होती है. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में भी चेन जॉइंट होके, एक साथ चेन जॉइंट होकर सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं और वो केमिकल की बनी होती है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होके एक सिंगल यूनिट, लार्ज यूनिट बनाती है, बड़ी. लाइक आपने देखा है यहाँ पे पेपर की सिंगल यूनिट है, तो ये जॉइन करके एक लार्ज यूनिट बन रही है. तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमर. तो ये क्या होगा? पॉलीमर. द पॉलीमर comes from two Greek words. Poly means many and mer means part या unit. The polymer is made up from repeating unit. Okay, now understood. Polymer is made up from repeating unit. Now
Types of synthetic fiber. Okay. So rayon is a type of synthetic fiber. You have read class 7. The silk fiber obtained from the silkworm was discovered in China and kept is closely guarded sacred in a long time. So जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि सिल्क वॉर्म हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है. नाउ बट द ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर इज़ वेरी कॉस्टली. जो फैब्रिक हमें सिल्क फाइबर से मिलता है वो बहुत ही महंगा होता है. जो फैब्रिक हम कपड़ा हमें सिल्क फाइबर से, तो हम कपड़ा बनाते हैं सिल्क से बनेगा सिल्क फाइबर, देन फैब्रिक बनेगा. तो वो उसका फैब्रिक वो क्या बहुत कॉस्टली होता है. बट ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. हमें ब्यूटीफुल टेक्सचर चाहिए होता है अपनी बॉडी में. तो अटेम्प्ट वेरी मेड अप मेक अ सिल्क आर्टिफिशियली. तो सिल्क को भी आर्टिफिशियली बनाया जाता है. टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन ऑब्टेन द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द दैट ऑफ सिल्क. सिल्क की सिमिलरिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ का उनने कुछ आर्टिफिशियल फाइबर बनाया. सच अ फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. ये जो फाइबर था वो वुड पल्प, लकड़ी के पल्प मीन्स लकड़ी के जो बीच का पार्ट होता है उसे पल्प कहते हैं, सॉफ्ट पार्ट होता है. तो उससे केमिकल ट्रीटमेंट से ये फाइबर बना. तो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन. इस फाइबर को रेयन कहा और आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा. ठीक है, दिस इज आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज ओरिजिनल सिल्क is very costly. Okay, so that's why scientists made such type of artificial silk. Okay, although rayon is obtained from the natural source. rayon natural source से मिलता है, like wood pulp से बनता है. येट इट मैन मेड फाइबर, और ये मैन मेड फाइबर है. तो ये क्या होता है, नेचुरल फाइबर से हमें मिलता है लेकिन ये मैन मेड है. इसे ह्यूमंस बनाते हैं, केमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज में बनता है ये. इट इज़ अ चीपर देन सिल्क. ये सिल्क से सस्ता होता है. एंड वोवन लाइक सिल्क की तरह ही इसे वोवन करा जाता है और कपड़े बनाए जाते हैं ज्वाइन करके एक साथ. इट इज़ ऑल्सो भी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. इसे कलर भी कर सकते हैं हम वाइड वेराइटी में. रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन एंड मेक बेडशीट. रेयन को कॉटन के संग मिक्स करके बेडशीट भी बनाई जाती है. विद द वूल ऑफ मेक कारपेट एंड वूल के संग मिक्स करके रेयन को कारपेट्स भी बनाए जाते हैं. यू कैन सी द पिक्चर हेयर. कारपेट्स आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन के बने हुए कारपेट्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नायलॉन. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. नायलॉन एक और मैन मेड फाइबर है. इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. ये बिना यूज़ किए हुए नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है. फ्रॉम द प्लांट और एनिमल. किसी का भी रॉ मटेरियल इसमें नहीं लिया जाता, नेचुरल मटेरियल नहीं लिया. लाइक हम रेयन बना रहे थे तो रेयन कहाँ से हमें मिल रहा था, वुड के पल्प से मिल रहा था. तो वो नेचुरल चीज़ों से हमें मिल रहा था. नेचुरल मीन्स पेड़ नेचुरल होते हैं और पेड़ के बीच की जो वुड होती है उसके पल्प से हम रेयन बना रहे थे. बट नायलॉन इज़ अ आर्टिफिशियल, पूरा आर्टिफिशियल होता है. ये हमें नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं मिलता. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. ये कोल वाटर और एयर से मिलके बना होता है. इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक फाइबर. ये सबसे पहला पूरा सिंथेटिक फाइबर होता है. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग. ये नायलॉन का फाइबर जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है एंड लाइट, हल्का होता है बहुत. इसे आप खींच सकते हो, इलास्टिक होता है. ओके, इट वॉज लिस्टीरियस एंड ईजी टू वॉश. लिस्टीरियस होता है मीन्स शाइनी होता है, इसमें शाइन होती है, उसे हम लिस्टीरियस कहते हैं और वॉश करने में भी ईजी होता है. इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था क्लोथ्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन. हम यूज़ करते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स जो नायलॉन से बने होते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, स्टैंड्स, टूथब्रश, कार शीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग bags, curtains, etc. Okay, so nylon is also used for making parachutes. nylon का यूज़ पैरासूट्स बनाने के लिए भी किया जाता है. you can see the picture of parachute here. and ropes and rocks climbing. a nylon thread is actually stronger than the steel wire. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, जो नायलॉन की
थ्रेड होती है नायलॉन का, जो पैरासूट्स होते हैं, जो भी होते हैं नायलॉन का तागे बहुत ही मजबूत होते हैं. ओके, नाउ come to the you will read the activity by yourself. Now come to the polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Polyester is also another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. जो भी फैब्रिक इस फाइबर से बनता है पॉलिस्टर, वो जल्दी से रिंकल्ड नहीं होता, सिकुड़ नहीं पाता है. इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश. इसे वॉश करना भी इजी होता है. सो इट्स क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग द ड्रेस मटेरियल. ये बहुत सूटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए. यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट्स एंड ड्रेस पहने हुए. ट्रायलिन इज़ पॉपुलर पॉलिस्टर. ट्रायलिन जो होता है वो पॉपुलर पॉलिस्टर है, फेमस पॉलिस्टर है. इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी फाइन. ये बहुत ही फाइन तरीके से निकलता है. एंड फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. और इसके फाइबर्स को ऐसे पतले से फाइन यार्न की तरह, थ्रेड की तरह बनाया जाता है. ओके, सो कम टू द डाउन साइड. PET. Now PET, what is PET? Polyethylene triphosphate. Polyethylene terephthalate, that is PET. Okay, that is the full form of PET. Polyethylene terephthalate is a very similar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Okay, so look around the make-up list things made up of polyester. Now look, polyester is actually made from of the repeating unit of chemical called ester. एस्टर की रिपीटिंग यूनिट से मीन्स जो एस्टर होता है पॉली एस्टर. ठीक है, पॉली मीन्स बहुत सारा, एस्टर्स इज अ यूनिट. तो एस्टर की बहुत सारी यूनिट से मिलके बनता है. तो एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स देयर स्मेल. जो एस्टर ऐसे पॉलीमर्स हैं जो ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या देते हैं, स्मेल देते हैं. इनकी फ्रूट जैसी स्मेल होती है. फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम ऑफ पॉलीकोट. जो कपड़े इनसे बनते हैं, पॉलिस्टर से जो फैब्रिक बनता है उसे पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ऐसा ये सब कपड़े, ये सब फैब्रिक इन पॉलिस्टर से बनते हैं. लाइक टेरिकॉट, पॉलीवूल, polycot. As the name is suggests, these made up of mixing of two type of fiber. Polycot is a mixture of polyester and cotton. जो polycot होता है ये मिक्सचर होता है टू काइंड ऑफ फैब्रिक का, लाइक पॉलिस्टर का और कॉटन का मिक्सचर होता है. तो पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. ओके, पॉलिस्टर जो मिक्सचर होता है वो पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. वूल और पॉलिस्टर का मिक्सचर होता है पॉलीवूल. ओके, so now we wear sweater and use shawls और blanket in winter. हम विंटर्स में ब्लैंकेट और स्वेटर और शॉल्स यूज़ करते हैं. मैनी थिंग्स आर एक्चुअली मेड अप फ्रॉम नेचुरल वूल. कुछ चीज़ें तो नेचुरल वूल से बनी है, बहुत सारी चीज़ें, बट अपेयर रिसेंबल टू वूल. लेकिन कुछ जो होती है वूल की तरह लगती हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द अनदर टाइप ऑफ फैब्रिक. उसे एक्रेलिक कहते हैं. एक्रेलिक इज़ अ फाइबर विच गिव्स अ वूलन फैब्रिक. जो हमें वूलन फैब्रिक देता है. लाइक वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स क्वाइट एक्सपेंसिव. जो वूल हमें मिलता है नेचुरली तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है. वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम द एक्रेलिक, इसलिए क्लोथ एक्रेलिक से बनाया जाता है वो चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है. तो ओरिजिनल वूल जो हमें शिप से मिलता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है. दैट्स वाई दे आर यूजिंग एक्रेलिक विच इज़ चीप, which is cheaper than the original wool. Okay, raw wool. They are available in the variety of colors. Variety of colors में available होता है ये acrylic. Synthetic fiber are made up of durable and affordable, which are makes them the more popular than the natural fiber. So synthetic fiber जो होता है वो natural fiber से ज़्यादा popular हुआ. ओके, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाती है. ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, केमिकल्स के थ्रू बनते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े बन पा रहे थे.
तो यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी फॉर बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आप एक एक्टिविटी है 3.6 की, आप उसे करना और बर्न करके देखना कि नेचुरल फाइबर को भी और आर्टिफिशियल फाइबर को भी आप बर्न करके देखना। वट डिड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? व्हेन बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड देयर बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर। तो आप इन दोनों का बिहेवियर देखोगे, सिंथेटिक फाइबर का बिहेवियर नेचुरल फाइबर से अलग होता है। यू मस्ट नोटिस द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो मेल्ट हो जाता है हीट करने में, गर्म करने में पिघल जाता है। दिस इज़ एक्चुअली द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर का ये डिसएडवांटेज है। अगर इसमें फायर से हमें सिंथेटिक फाइबर को दूर रखना चाहिए, बिकॉज अगर हम फायर के पास जाएंगे तो ये मेल्ट हो जाता है, पिघलने लग जाता है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, ये आग पकड़ लेते हैं। इट इज़ डेस्चीरियस। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी, और फैब्रिक पिघलता है और बॉडी में स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। जो जो पर्सन ने वो कपड़े पहने होते हैं उनकी बॉडी में चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग और किचन। अगर हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए, हमें कॉटन के फाइबर जो नेचुरल फाइबर से मिलते हैं वैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।